इस पे आर्टिकल है, यूएस ब्लॉक्स पाकिस्तान एम्बेसडर मसूद खान अपॉइंटमेंट ओवर पॉसिबल टेररिस्ट लिंक्स। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कितनी अजीब बात है कि जिस आदमी को पाकिस्तान ने चुना कि ये होगा हमारा राजदूत यूएस के लिए, उसको यूएस ये कह रहा है कि इसके आतंकवादियों से लिंक्स है, तो अभी के लिए इसकी अपॉइंटमेंट को हम ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एम्बैरेसिंग बात है पाकिस्तान के लिए। डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हुआ क्या है, आफिया सिद्दीकी का केस यहाँ पर कैसे आता है, बहुत सी डायमेंशंस है यहाँ पर। ऑब्वियसली यहाँ पे आप ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इमरान खान ने बिना वजह यूएस की आलोचना करी है रिसेंटली, एक के बाद एक, फिर चाइना के सपोर्ट में जो इनके विंटर ओलंपिक्स है वहां पर भी पहुंच गए, पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बिल्कुल एक एंटी यूएस स्टांस में खड़ा कर दिया है। तो क्या ये उसका नतीजा है? देखो मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ, यूएस अपनी पावर का अगेंस्ट पाकिस्तान 1% भी यूज नहीं कर रहा अभी। यूएस अगर चाहे इन द फ्यूचर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में भी डाल सकता है। दैट कैन वेरी मच हैपन एज वेल। मैं इन द पास्ट वीडियोस में कह चुका हूँ, इमरान खान एक बहुत ही रिस्की पॉलिसी अपना रहे हैं, और जहाँ पे रिस्क होता है वहाँ पे डेंजर भी होता है कि बहुत ही बड़े लॉसेस आपको फेस करने हो। खैर डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी के लिए करंट एम्बेसडर ऑफ यूएस टू इंडिया कौन है, करंट अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, स्कॉट कैली, पैट्रिशिया लसीना, एडम स्टीवेंसन या फिर मिट रोमनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना सबसे पहले तो इस इशू के जो बेसिक्स हैं ये आपको जानने होंगे, तब बाकी जो डायमेंशंस हैं उनको भी आप समझ पाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है मसूद खान। मसूद खान वैसे पाकिस्तान का काफ़ी पुराना डिप्लोमेट है, कई कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है एज एन एम्बेसडर, चाइना में, कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। तो मसूद खान को पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि ये लोग बना देंगे इलीगली पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर का प्रेसिडेंट। तो 2016 से लेकर 2021 तक जो कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से पकड़ रखा है, वहां पर एक आप कह लीजिए पोस्ट इन्होंने बना दी कश्मीर का प्रेसिडेंट, और उस पर बिठा दिया यहाँ पर मसूद खान को। और फिर बाद में मसूद खान को दब के प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया गया। बेसिकली ये जो पूरी पोजीशन है प्रोपेगेंडा वाली होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान कश्मीर। पाकिस्तान फिर कोशिश करता है कि जो इनकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल टर्की, अजरबैजान, वहां पे इनके टूर कराओ, वहां पे इनके विजिट्स करवाओ। तो इंडिया के अगेंस्ट ये लोग काफी प्रोपेगेंडा करते हैं इस पोजीशन के दम पर। अब फॉर एग्जांपल इमरान खान का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, स्वेरिंग इन सेरेमनी। उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान ने बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स को बुलाया था इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में। ज्यादातर जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने मना कर दिया, कपिल देव, सुनील गावस्कर सबने मना कर दिया। एक क्रिकेटर थे, पुराने एक्स क्रिकेटर आप कह लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू, इन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगा। सरकार ने यह कहा कि ये खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं पाकिस्तान में, इंडियन गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो सिद्धू यहाँ पर गए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है बाजवा, उनसे गले मिले। अब सिद्धू अपनी तरफ से आप कह लीजिए एक जेस्चर दिखा रहे थे शायद फ्रेंडशिप का इमरान खान को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, मगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पे आप देखो कंप्लीट फायदा उठाया नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेजेंस का। नवजोत सिंह सिद्धू को किसके साथ बिठा दिया? मसूद खान के साथ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है मसूद खान की, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये है मसूद खान। मुझे बहुत अजीब लगा था, ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि इंडिया से एक जो इनके यहाँ गेस्ट आया है स्वेरिंग इन सेरेमनी में पाकिस्तान की पीएम, उसके साथ में बिठा दिया मसूद खान को। उस टाइम मसूद खान काफी हद न्यूज में भी थे इंडिया में ना। मसूद खान का जो टेन्योर है वैसे आप अगर देखो तो काफी बड़ा एक डिजास्टर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 इनके टेन्योर में ही हट गया। और 2021 में जब ये सो कॉल्ड जो इनकी प्रेसिडेंट की पोस्ट थी वहां पर अब ये नहीं रहे, तो फिर इमरान खान की सरकार ने ये सोचा कि इनको भेज देते हैं अमेरिका, इनको बना देते हैं राजदूत, और इनको कहेंगे कि जाओ अमेरिका में जाओ, वहां पे पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा करो। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएसए ने देख लिया पाकिस्तान यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के इस मूव को यूएसए ने कर दिया यहाँ पर ब्लॉक। तो अभी के लिए क्या है कि मसूद खान पाकिस्तान में तो है, मगर इनके एम्बेसडर के जो पेपर्स हैं, जो इनके क्रेडेंशियल्स हैं, वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहाँ पे आप कहोगे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए एम्बेसडर के, ये भी एक्सेप्ट करने होते हैं कंट्रीज को। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब भी कोई देश किसी और कंट्री में एक राजदूत भेजता है, तो ऐसा नहीं कि जो कंट्री ने राजदूत भेज दिया उनका डिसीजन हो गया और उस कंट्री को एक्सेप्ट करना ही है। एक पूरा प्रोसेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने एक आदमी को बनाया एम्बेसडर, तो ये एम्बेसडर पहले जाएंगे रशिया में, व्लादिमीर पुतिन को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, इनके सारे करियर की अकॉम्प्लिशमेंट होगी यहाँ पर कि मैंने जी इस कंट्री में सर्व किया है, इस साल मैंने आईएफएस ज्वाइन करी थी, ये मैं कर चुका हूँ। पुतिन सारे क्रेडेंशियल्स पढ़ेंगे, फिर एक आप कह लीजिए फॉर्मेलिटी सी होती है, इनको अप्रूवल दे देंगे और ये बन जाएंगे इंडियन एम्बेसडर टू रशिया। तो वैसे ही मसूद खान भी गए यूएसए में, अमेरिकन गवर्नमेंट को पकड़ा दिए अपने डॉक्यूमेंट।
उन्होंने डॉक्यूमेंट रख लिए और फिर डाल दिए दराज में। उन्होंने कहा देखते हैं अभी, ना हाँ ना ना। अब ये अपने आप में काफ़ी बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो करंट एम्बेसडर हैं टू यूएस, असद मजीद खान, इनका टेन्योर कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। 2022 के मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी मार्च के आसपास इनका टेन्योर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मसूद खान को संभालनी होगी पोजीशन, नहीं तो बेसिकली पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर ही नहीं होगा टू यूएस। मगर मसूद खान की प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, और अब तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो इनको ब्लॉक कर रखा है ना, उसके बाद ऑल टुगेदर रिजेक्ट भी कर दे। रिजेक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक के बाद एक मसूद खान के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं जो बाइडेन को चिट्ठी लिखकर कि प्लीज इनको रिजेक्ट कर दो, पाकिस्तान को बोलोगे किसी और को भेजे, ये आदमी एज एन एम्बेसडर हम अमेरिका में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीजन आप देख के हैरान होंगे, रिसेंटली यूएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्कॉट पेरी ने एक चिट्ठी लिखी है जो बाइडेन को। उसमें ये कहा कि आपने अभी के लिए ब्लॉक किया है इनकी अपॉइंटमेंट, अच्छा काम किया, मगर ब्लॉक इज नॉट इनफ। फिर आगे ये कहा कि ये आदमी एक जिहादिस्ट है, ये वर्ड इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। इसको एज एन एम्बेसडर यूएस गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि मसूद खान की हिस्ट्री रही है कि ये एक टेररिस्ट सिंपैथाइजर रह चुका है। टेररिस्ट सिंपैथाइजर कैसे रह चुका है? देखिए, काफी सारे आतंकवादी संगठन हैं जिनके पक्ष में मसूद खान ने स्टेटमेंट दी है। और आफिया सिद्दीकी जो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, आज के समय अमेरिकन जेल में कैद है, जिसको रिहा करने के लिए रिसेंटली यूएस के सिनेगॉग में एक आतंकवादी हमला भी हुआ था। एक पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश नेशनल ने एक सिनेगॉग को होस्टेज बना दिया था और डिमांड ये करी कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ा जाए। उसी आफिया सिद्दीकी के पक्ष में काफी बार मसूद खान बात कर चुके हैं। तो आप सोच कर देखिए, जिस इंडिविजुअल को अमेरिका ने जेल कर रखा है आतंकवादी लिंक्स की वजह से, जिस इंडिविजुअल को अमेरिका में कहा जाता है इनकी मीडिया द्वारा लेडी अल कायदा, उस इंडिविजुअल का एक बहुत ही बड़ा जो सपोर्टर है मसूद खान, उसको कैसे यूएस एक्सेप्ट कर सकता है एज एन एम्बेसडर? आगे फिर स्कॉट पेरी ने यहाँ पर ये भी बात ऐड करी है कि मसूद खान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर रह चुका है हिजबुल मुजाहिदीन का भी। हिजबुल मुजाहिदीन आपको पता होगा इंडिया के अगेंस्ट काम करता है, और यूएस ने रिसेंटली हिजबुल मुजाहिदीन पर काफी सैंक्शन भी लगाए थे। तो मसूद खान हिजबुल मुजाहिदीन, बुरहान वानी और बहुत सारे टेररिस्ट के पक्ष में बात कर चुका है। तो जेन्युइनली ये एक टेररिस्ट सिंपैथाइजर है। और स्कॉट पेरी ने भी यहाँ पर यही बात कही है, इस टाइप के इंडिविजुअल को यूएस गवर्नमेंट अगर एक्सेप्ट करती है तो इससे एक तो यूएस की जो इमेज है उस पर धब्बा लगेगा, और जो हमारे रिलेशंस है विद इंडिया ये भी खराब होंगे। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछेंगे कि पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना के बचाव में लगातार आ रहा है, यूएसए को टारगेट कर रहा है, यूएसए की आलोचना कर रहा है, क्या ये फैक्टर प्लेन हो सकता है यहाँ पर? देखो, मैं अभी भी कहूंगा पाकिस्तान के मामले में यूएसए के पास अथाह पावर है, बहुत कुछ कर सकता है यूएस। अभी के लिए यूएस ने 1% भी दंडित नहीं किया पाकिस्तान को। हो सकता है कि इमरान खान की सरकार को एक मैसेज सेंड करने के लिए मसूद खान को ऑल टुगेदर ये लोग रिजेक्ट कर दें और ये भी कहें कि लिटरली इसके लिंक है विद टेररिस्ट, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। यही अपने आप में इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी, क्योंकि फिर अगला आदमी वो क्या कह के भेजेंगे? अगर पाकिस्तान मसूद खान के बाद किसी और को भेजता है तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान मान रहा होगा कि हाँ ठीक है, मसूद खान के लिंक से आतंकवादियों के साथ, चलो अब ये दूसरा भेजना है, इसको एक्सेप्ट कर लो। तो पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर एक प्राइड की बात हो जाएगी। ये भी मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद एक एम्बेसडर नहीं भेजेंगे यूएसए को, तो इससे एक डिप्लोमेटिक फॉल आउट हो सकता है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस, और उससे रिलेशंस धीरे धीरे फिर और खराब हो सकते हैं। तो मैं अगेन यही कहूंगा, इमरान खान एक अजीब सा रिस्क ले रहे हैं। उनको उम्मीद ये है कि यूएस के कंप्लीटली अगेंस्ट ये हो जाएंगे। यूएस की अगर बढ़ चढ़ के आलोचना करेंगे तो चाइना की तरफ से ऐसी हेल्प आएगी कि सारे जो इनके कर्जे हैं, जो भी इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सब कुछ शी जिनपिंग सॉल्व कर देंगे। इस रिस्क में देखो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि अगर चाइना ने उस लेवल की हेल्प नहीं करी जितनी पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा है, तो पाकिस्तान ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। बेसिकली यूएस के साथ भी रिलेशन खराब हो चुके होंगे, चाइना से भी उस लेवल की हेल्प नहीं मिलेगी जिसकी इनको उम्मीद है। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि आज के समय कौन है करंट एम्बेसडर ऑफ यूएसए टू इंडिया? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, पैट्रिसिया लसीना। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है पैट्रिसिया लसीना, शी इज द यूएस एम्बेसडर, यूएस